नमो नमः सर्वेभ्य। जो विद्यार्थियों हमारे 137 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसके अंदर 21 से लेकर के 80% तक मैंने डाल दिए। तो उसमें 74 के प्रश्न में आकर के कुछ थोड़ी आवाज़ की उसमें समस्या आ गई और जो 1 से 20 तक के प्रश्न है वो भी आपको नहीं मिल पाए। तो मैं पहले 1 से 20 फिर 74 से, पहले 1 से 20 फिर 74 से और 137 प्रश्न के वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ। तो समय को व्यर्थ किए बिना पहला प्रश्न हमारा, लघु सिद्धांत कौमुद्याम प्रथम संधि को अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुद्याम, लघु सिद्धांत कौमुद्याम प्रथम संधि को अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी है, उस जो पुस्तक है वरदराज विरचित, उसके लेखक वरदराज है, उसमें प्रथम संधि ही कह अस्ति। पहली संधि है उसमें अच संधि। तो अच संधि को हम और क्या बोलते हैं? स्वर संधि। दूसरा प्रश्न है संधि शब्दो अस्ति। संधि शब्द कैसा है? विकल्प में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो संधि शब्द है अस्ति। संधि शब्द कैसा है? तो संधि शब्द विद्यार्थियों पुल्लिंग है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधे संधे कति भेदा। संधि के कितने भेद हैं? उत्तर होगा आपका त्रय भेदा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और हल संधि। हल और व्यंजन तो एक ही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चौथा प्रश्न है परंपराया संधि कति विधा स्वीक्रियते। अगर प्रश्न आ जाए कि परंपरा से संधि के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? परंपरा से कितने भेद हैं? तो आपका उत्तर होगा पंच। पांचवा प्रश्न हमारा परः सन्निकर्ष किम उच्यते व्याकरण शास्त्रे। व्याकरण शास्त्र में परः सन्निकर्ष क्या है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्याकरण शास्त्रे परः सन्निकर्ष किम भवति। तो परः सन्निकर्ष अर्थात जो दूर है उनको निकट लाना व्याकरण शास्त्र में क्या कहा जाता है? तो उसको संहिता कहा जाता है। संहिता, क्योंकि ये जो पूरा सूत्र है ये है परः सन्निकर्ष संहिता। 6 का प्रश्न है व्याकरण शास्त्रे कयोर योग संधि पदे नाम अभिधीयते। व्याकरण शास्त्र के अंदर, व्याकरण शास्त्रे कयोर योग संधि पदेना विधीयते। कयोर योगे संधि पदेना विधीयते। अर्थात व्याकरण शास्त्र में संधि नाम से, संधि जो है वो किनके योग को बोलते हैं? तो इसमें आपके विकल्प हैं द्वयो वर्णयो, दूसरा है द्वयो स्वरियो हो, तीसरा द्वयो शब्दयो और चौथा है द्वयो पदयो। तो विद्यार्थियों जैसे हम कोई भी संधि करते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय करते हैं, विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द है लेकिन हमें वर्णों से मतलब है। विद्या के द्या का आ और आलय का आ, ये दो वर्णों में संधि हुई है, न कि पूरे शब्दों में, पूरे पदों में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्याकरण शास्त्र कयोर योगे संधि पदेन अभिधीयते। व्याकरण शास्त्र में किनका योग संधि है? किनका योग है? वर्णयो हो, वर्णों का योग। 7वां प्रश्न हमारा है वर्धि संज्ञायाः सूत्रम अस्ति। कई बार आपको बताया गया विद्यार्थियों वर्धि संज्ञायाः किम सूत्रम अस्ति। वर्धि संज्ञाया किम सूत्रम अस्ति। तो विद्यार्थियों वर्धि संज्ञा का जो सूत्र है वो वर्धिरादेश है। एक प्रश्न और कहा गया अच परे, चलो इसको लेते हैं।
वर्धी संज्ञा का सूत्र वर्धिरादेच, वर्धिरादेच, ये वर्धी संज्ञा करेगा वर्धिरादेच, और वर्धिरेची है वो वृद्धि करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 8 का प्रश्न है हमारा, अच संधि अपरम नाम किम, अच संधि का दूसरा नाम कई बार बताया मैंने, अच संधि अपरम नाम। तो अच संधि का दूसरा नाम कौन सा है? अचों के अंदर सारे स्वर आते हैं तो इसका दूसरा नाम स्वर संधि है। और हल संधि का दूसरा नाम, हल संधि अपरम नाम, हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। फिर हमारा 9 का प्रश्न है, यण संधि कस्य संधि प्रकारो वर्तते, यण संधि कैसी संधि का प्रकार है? यण संधि कस्य संध्या प्रकार है? यण संधि कैसी संधि का प्रकार है? तो यण संधि हमारा है स्वर संधि। यण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। और 10 का प्रश्न है, जो शुद्धि उपास्य है, जो हम करते हैं शुद्धि जमा उपास्य, शुद्धि जमा उपास्य, जो हमारा शुद्धि उपास्य, ये हमारा ये रूप है शुद्धि उपास्य है, इसमें संधि बताइए। इत्यत्र कह संधि, तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। सुधि का जो ई है, सुधि के ध में जो आपको ई दिखाई दे रहा है और आगे उपास्य का ऊ है, तो इस ई की जगह हम यह करेंगे तो हमारा हो जाएगा सु आता ध, ई की जगह यह प्लस उपास्य, उपास्य। ठीक है, ये देखो सु आता है शुद्धि उपास्य। तो ये जो हमारे ई की जगह पे हमने यह किया, यह में ऊ मिल जाएगा और रू बन जाएगा सु आधा ध, यह में ऊ मिल गया, ये हमारा शुद्धि उपास्य है। तो हमने इसमें शुद्धि का जो ई है उसकी जगह यह किया, तो ये संधि का उदाहरण हमारा यण संधि का, यण संधि का उदाहरण है। बस अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, लाकृति इत्यत्र विच्छेदे किम रूपम उपेक्षति, लाकृति जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थियों? तो लाकृति का यण संधि का उदाहरण है ई उ रील री। प्रश्न हमारा ये 11 का, लाकृति, लाकृति इसका विच्छेद बताना है, तो ये हमारा होगा री प्लस आकृति, क्योंकि ई उ रील री की जगह यह वह रह करते हैं, ई उ रील री, तो इलरी है ना, इसकी जगह हम करेंगे ल, तो हमारा हो जाएगा ल प्लस आकृति। ल में आ मिलेगा, ला आगे कृति। ठीक है, तो लाकृति है उसका विच्छेद होगा री प्लस आकृति। 12 का प्रश्न हमारा, नन्वयम, तो इस नन्वय के अंदर संधि का नाम पूछा है, इत्यत्र संधि नाम किम, इस संधि का क्या नाम है? तो ननु प्लस अयम, ऐसा बना विद्यार्थियों। तो ई की जगह यह, ऊ की जगह वह, ऊ की जगह वह किया, तो न आधा न, इस ऊ की जगह वह में ए मिला, वह पूरा अयम, ये हमारा रूप बना नन्वयम। तो ये भी हमारा किस संधि का उदाहरण है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यण, यण संधि का उदाहरण है। 13 का प्रश्न है,
यण संधि विधायक सूत्र क्या है, ये आपको कई बार बताया जा चुका है। यण संधि विधायकम सूत्रम किम। यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, इको यणची, रट लीजिए इसको, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यण संधि विधायकम सूत्रम कौन सा है, इको यणची। इक के स्थान में यण करता है, अच परे रहते। इक क्या है, ई उ रील री, इसको भी याद कर लें। और यण क्या है, य व र ल, और अच क्या है, स्वर। इक के स्थान में यण करता है, स्वर आगे हो तो। 14 का प्रश्न, प्रादय उपसर्ग संज्ञका भवंती। प्रादय, प्रादय किसको बोलते हैं, उपसर्गों, उपसर्गों को प्रादय बोलते हैं। जो 22 उपसर्ग है, प्र परा अप सम अनु अवनि स्निर दुस दूर वि आंगनी अधि अपि अति सुहुत प्रति परि अभि उप, इनको भी आप याद कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि 22 उपसर्ग याद है और एक पर्सन उसमें दे दिया कि इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो 22 उपसर्ग याद है तो हम उन अलग वाले को हटा देते हैं, उपसर्ग की जगह पे दे दे, यथा दे दे। ठीक है, तो प्रादय उपसर्ग संज्ञका भवन्ति, प्रादय उपसर्ग संज्ञका भवन्ति। तो क्रिया योग्य, क्योंकि इसका जो पूरा सूत्र है वो उपसर्गा क्रिया योग्य है, तो प्रादय उपसर्ग संज्ञका भवन्ति, क्रिया के योग में। प्रादय उपसर्ग संज्ञा कब होते हैं, क्रिया के योग में होते हैं। 15 का प्रश्न है, अभ्यास इत्यत्र संधि विच्छेद किम। बड़ा सरल है, आप कीजिए, इतने में इसका उत्तर लिखता हूं। अभ्यास है इति संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत अच्छे। अभ्यास का क्या होगा, अभि प्लस आस, और संधि का नाम एक ही जगह यह हुआ है, जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, यहां भी एक ही जगह यह हुआ था। तो अभि प्लस आस अभ्यास, और संधि का नाम है यण संधि। 16 का प्रश्न है, अद्य आरह इत्यत्र संधि विच्छेद अयम रूप है, वो ही है जैसे अभि प्लस आस अभ्यास, तो अद्य आर का संधि विग्रह करना है। और देखो जो ऑप्शन आते हैं, मैं शुरू से कहता हूं कि ऑप्शन तो फंसाने के लिए होते हैं, हमें पहले से ही उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, फिर हम उसको ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन बाद में देखने हैं। अब देखो इसके ऑप्शन देखो, अध्याहार, अध प्लस या प्लस हार है। अगर हमारी अच्छी तैयारी नहीं है तो हम इसमें फंस के रह जाते हैं। अधि प्लस आहार है और अध्या प्लस हार है और अध्या प्लस आहार है। अब देखो अध्या प्लस आहार है, दीर्घ संधि करेंगे तो अध्याहार बन जाएगा, और ये भी हमारा ठीक सा लग रहा है, आधा है आगे या हार है, लेकिन संधि होती है सार्थक शब्दों में। अधि है अपना उपसर्ग है, आहार बोलते हैं खाने को, दोनों सार्थक शब्द हैं। ठीक है, इनके टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अध्या का अर्थ नहीं है, अध्या का अर्थ नहीं है, हार का अर्थ है, इन दोनों का अर्थ है। तो ई की जगह यह हुआ, अध्याहार जो है यण संधि का उदाहरण है, और इसमें इसका डिवाइडेशन क्या होगा, विग्रह क्या होगा, अधि प्लस आहार है। 17 का प्रश्न है, यण इत्यत्र कति वर्णा। तो मैंने आपको बताया यण के अंदर क्या क्या आता है। यण जो प्रत्याहार है, इत्यत्र कति वर्ण, कितने वर्ण हैं, चत्वार है। और कौन कौन से हैं, य व र और ल, ये 4 वर्ण हैं। 18 का प्रश्न हमारा, सम्यक दर्शनम संधि रूपम किम। बड़ा ही सरल है, सम्यक सम्यक प्लस दर्शनम, सम्यक प्लस दर्शनम संधि रूपम किम। चसत्व संधि का उदाहरण है, क का तीसरा अक्षर, क का तीसरा अक्षर अपने ही वर्ण का, अपने ही वर्ग का क ख ग हो जाएगा, क की जगह आधा ग, सम्यक दर्शनम। ठीक है,
इक इत्यत्र कति वर्णा, यण का और इक का ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यण और इक। अब इसने पूछ लिया इक के अंदर कितने वर्ण है, इक, तो मैंने आपको बार बार बताया यण य वर ल इक के स्थान पे यण करते हैं, और य वर ल का क्रम भी पूछ सकते हैं। जो हम क ख ग गड़े सीखते हैं बचपन में वो है य र ल व, और इसमें संधियों में है य वर ल, ये क्रम में हमें लिखना है। इसका चेंज करके य र ल व भी दे सकते हैं, लेकिन ये ही क्रम रहेगा संस्कृत व्याकरण के अंदर, और संस्कृत के प्रश्नों को सही करना है। तो इक इत्यत्र कति वर्णः, तो ई उ ऋ लृ ये 4 वर्ण है। संख्या पूछ ले तो आप करेंगे चतुवार है। 20 का प्रश्न है अच इति प्रत्यार्य वर्णा कति वर्तन्ते, अच में कितने हैं, सेम प्रश्न है, इसकी जगह अच दे दिया, अच प्रत्यार्य कति वर्णा, तो अच में कितने हैं, 9 वर्ण है। संख्या पूछ ले 9, और अगर ये पूछ ले कौन कौन से हैं, वो 9 ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि उसमें अगर 9 के 9 दे दे और दूसरे में पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है, आजकल प्रश्न उत्तर आते हैं वो 4 उत्तर आते हैं, इनमें से कौन से में अच का वर्ण नहीं है, अलग वर्ण है, 4 ऑप्शन आ जाए, तो ये 9 के 9 याद होने चाहिए हमें। ए ई उ री लृ ए ओ आई औ, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज के अंदर ये आते हैं। 21 का प्रश्न है इक प्रत्यार्य कति वर्णा, ये तो हमारा आ गया था इक में ई उ री लृ, ये रिपीट कैसे हुआ। अच्छा 21 का है सर्वे स्वरा पाणिनीय व्याकरणे केन पदेन व्यवह्रियते, ये भी आपको कई बार बता दिया मैंने कि सर्वे स्वरा सभी स्वर पाणिनीय व्याकरण में कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत आते हैं, सर्वे वर्णः पाणिनीय व्याकरणे कस्मिन् प्रत्याहारे आगच्छति, उस प्रत्याहार का नाम है सर्वे वर्णा। सर्वे वर्णा कौन सी, स्वर वर्णा, सर्वे स्वरा, सभी स्वर किस में आते हैं, सभी स्वर, सर्वे स्वरः, तो सभी स्वर किस में आते हैं, वही ऊपर वाले प्रश्न का ही रूप है कि अच में क्या आते हैं, ए ई उ री लृ ए ओ आई औ, ये क्या है, ये स्वर हैं। नीचे घुमा के पूछ लिया सर्वे स्वरा पाणिनि व्याकरण कस्मिन् प्रत्याहारे आयाति, तो अच प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है। 22 का प्रश्न हमारा अयादि विधायकम सूत्रम विद्यते, अयादि विधायक सूत्र कौन सा है, बड़ा अच्छा सूत्र है, विद्यार्थियों तो 8-9 दिन रहे हैं आपके, तो आप जैसे जैसे दिन पास आते जाते हैं वैसे वैसे जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें 10-10 20 मिनट कम करते जाएं, न कि बढ़ाते जाएं। बहुत से बच्चे होते हैं जैसे जैसे पेपर नजदीक आते हैं समय को बढ़ाते हैं, समय को बढ़ाना नहीं है, समय को कम करना है। और ये मानो लगभग 1 दिन पहले कम से कम, भाई 26 तारीख को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 25 को रात तक आप पढ़े, जो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अयादि विधायकम सूत्रम इदम विद्यते, कौन सा प्रश्न है, 22 का। अच्छा 22 का 21 तक ही करनी है, हाँ 22 से तो आपके पास वीडियो है। अब मैं आता हूँ 74 के प्रश्न में। 74 का प्रश्न है, 21 से 74 80 तक का वीडियो बनाया था, 74 के प्रश्न में आवाज आनी बंद हो गई। तो 74 का प्रश्न आपका रामात अयम इत्यत्र विहितस्य संधे नाम किम, रामात अयम इत्यत्र, रामात अयम इत्यत्र कहाँ गया भाई, 74 रामात अयम इत्यत्र, इसमें कौन सी संधि है, विहित संधे नाम किम, तो इसमें कौन सी संधि है भाई, तय का दय हो जाएगा, जसत्व संधि का उदाहरण है, जसत्व संधि का नाम है जसत्व। और हमारा जो
75 का प्रश्न है वो है वागीश। वागीश, इसका डिवाइडेशन पूछा है भाई, संधि विग्रह पूछा, वागीश इत्यत्र संधि विच्छेद है, वही जसत्व संधि का उदाहरण है वाक प्लस ईश है। दोनों सार्थक शब्द है, वाक यानी वाणी, ईश यानी वाणी का देवता। वाणी का देवता कौन है? मां सरस्वती है। हाँ, देवता ही बोलेंगे उसको जो देने वाला हो। देवी बोल दो आपको अच्छा लगे तो। 76 का प्रश्न है जसत्व संधि विधायकम सूत्रम। अब जो जस किया है ना, वो कौन से सूत्र से करते हैं? जसत्व संधि विधायकम सूत्रम। तो सूत्र है जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते, जलों को जस होता है, जलाम जसो अंते। जला 77 का प्रश्न है जलाम स्थाने जस केन विधिना। जो जलों के स्थान पे जस करते हैं वो क्यों करते हैं? जलाम स्थाने जस केन विधिना क्रियते। केन विधिना, किस विधि से करते हैं? जलों के स्थान पे जस तो वो करते हैं स्थान साम्येन। स्थान साम्येन, स्थान साम्येन। तालु आदि स्थान प्रयत्न मिला के करते हैं, ठीक है, स्थान साम्येन। और 78 का प्रश्न है जलाम जसोन्तेति सूत्रेण प्रयुक्तस्य अन्ते इति पदस्य अभिप्राय। जलाम जसो अंते जो सूत्र है, जसो अंते, तो इसमें अंत का क्या मतलब है? अंत का मतलब पद का अंत, उस पद का अंत। जो वाक प्लस ईस है तो कै को गै करेंगे तो कै है वो वाक पद है, उस पद का अंत हो गया। इसलिए पूछा है कि जलाम जसवंत में अंत का क्या मतलब है? अंत का मतलब पद का अंत। पद क्या? वाक। इसका अंत क्या है? कै। तो कै का कै किया ना। तो प्रश्न हमारा 78 का झलाम जसवंते, झलाम जसवंते सूत्रे, इस अंत का अर्थ पूछ लिया इसने। अंते, अंते पदस्य किम अर्थ है? इसका क्या अर्थ है भाई? इसका अर्थ है पदांत, पद का अंत, ठीक है। 79 का प्रश्न हमारा तन्मात्रम इत्यत्र संधि विच्छेदे सति किम रूपम निरूप्यते। तन्मात्रम का विच्छेद पूछ लिया भाई, मोटा मोटी ये बात है। तन्मात्रम का क्या पूछ लिया? विच्छेद। इसका विच्छेद है तद प्लस मात्रम। 80 का प्रश्न है एतद मुरारी इत्यत्र संधौ सति किम रूपम जायते। एतद मुरारी, एतद मुरारी, मुरारी का री छोटा, एतद मुरारी, एतद प्लस मुरारी, इसका संधे रूपम किम। इनको जब जोड़ेंगे संधे रूपम किम, तो इनकी दो संधि बनेगी। एक तो बनेगी एतन मुरारी, एतन मुरारी, और उसके अभाव में विकल्प से बनेगा एतद मुरारी, जो का त्यो रह जाएगा। 81 का प्रश्न है चिन्मय इत्यत्र विहितस्य संधि नाम किम। तो चिन्मय में कौन सी संधि है? वही संधि है जो एतद मुरारी में थी। एतद मुरारी का हमने एतन मुरारी बनाया ना, तो अनुस्वार संधि है। तो चिन्मयम, चिन्मयम में भी क्या है? हमारी अनुनासिक संधि है। हाँ, पूरा लिख लो, चिन्मयम इत्यत्र संधि नाम किम। संधि का नाम है अनुनासिक संधि। 82 का प्रश्न है प्रत्येक परे अनुनासिक संधि विधानम किम सूत्रम वार्तिकम वा वर्तते। तो इसका सूत्र यह आपके लेवल का नहीं है,
इसने कहा कि प्रत्यय परे अनुनासिक जो है वो किस सूत्र से होता है, वार्तिक से होता है। तो वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो 82 का छोड़िए, आप लिखिए 83 का। विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, ये मैंने आपको बताया था। इसका क्या बनेगा, तो इस नए का तो बन जाएगा लय, और द्वा के ऊपर एक चंद्र बिंदु लग जाएगी। ऑप्शन है, भ्रमित करने वाले ऑप्शन है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर एक लग गई अनुस्वार और नए का आधा लय बन गया, ये लय आगे है ही। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, विद्वान लिखती, ये है नए का आधा लय और एक चंद्र बिंदु ऊपर, ये बनेगा विद्वान लिखती, विद्वान लिखता है। 74 का प्रश्न है, श्रीमान लिखती, सॉरी 84, श्रीमान अनुस्वार लिखती, श्रीमान लिखती है, तो ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये है, इसमें देखो दो ऑप्शन दिए हैं, अनुस्वार संधि, सम्यताम अनुनासिक संधि और परस्वर्ण संधि। एक दिया खाली अनुस्वार, एक दिया खाली परस्वर्ण, और एक दिया अनुनासिक परस्वर्ण। तो अनुनासिक परस्वर्ण। अब हम करेंगे अनुनासिक और परस्वर्ण, जिसमें दोनों ऑप्शन है, क्योंकि इसमें अनुनासिक भी हुआ था और परस्वर्ण भी हुआ था। अनुनासिक तो नए का अनुस्वार हो गया, और परस्वर्ण यानी बाद वाले जैसा। ठीक है, परस्वर्ण जैसे ये दो बने थे ना, एतन मुरारी अनुनासिक का उदाहरण, एतत मुरारी परस्वर्ण का उदाहरण है। तो हम क्या करेंगे, अनुनासिक संधि भी है और परस्वर्ण संधि भी है। 85 का प्रश्न है, देख लेता हूं, वीडियो चल रहा है। उत्थानम इत्यस्मिन् पदे अयम विच्छेदो भवितुम अर्हति। उत्थानम का विच्छेद पूछ लिया भाई इसने। ठीक है, क्या पूछ लिया 85 के प्रश्न में, उत्थानम का विच्छेद क्या होगा, उत्थानम का विच्छेद पूछ लिया भाई। उत्थानम का विच्छेद क्या होगा, उद प्लस स्थानम। अब एक सूत्र आता है आपका खरीच है, बताओ खरीच है सूत्र क्या करता है, खरीच है तो वो चरत्व विधायक सूत्र है, चर प्रत्यार करता है, ख फ छ ठ थ चट चटतव के च से लेकर स स सर के र तक। सूत्र का नाम है खरीच है। तो खरीच सूत्र का याद रखेंगे, क्या करता है, चरत्व विधायक सूत्र है। चरत्व विधायकम सूत्रम किम, खरीच है। इसने पूछा चरत्व विधायकम सूत्रम, चरत्व विधायक सूत्र, तो हमारा उत्तर हो जाएगा खरीच। प्रश्न नंबर 86 है, प्रश्न नंबर 87, 86 का तो यही था। प्रश्न नंबर 87, इक स्थानीय अचि परे भवति, इक के स्थान में अच परे रहते क्या होता है, फिर इको अणचि को ले आए, इक स्थाने यण परे रहते, इक स्थाने अच परे रहते यण होता है, लेकिन थोड़ा घुमा के हमें लिख देता हूं इसको, इक स्थाने अचि परे किम भवति, इक स्थाने, इक के स्थान में अच परे रो, अचि परे, अच परे क्या होता है, तो ये इको यणचि सूत्र की वृत्ति है, इक स्थाने यण साथ, इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, इक स्थाने अचि परे किम भवति, किम भवति, इक स्थाने अचि परे किम भवति, यण भवति, इक स्थाने यण परे यण होता है। ठीक, इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, यण संधि का उदाहरण आपका है। और सूत्र कौन सा था, इको यणचि। 88 का प्रश्न है, वागदानम में कौन सी संधि है, तो आपको बोलने से पता चल जाएगा, वागदानम यानी वाणी का दान,
इसको अलग करेंगे वाक प्लस दानम, इसको अलग करेंगे वाक प्लस दानम। और जिसमें पहले अक्षर का हम तीसरा अक्षर करते हैं, जलों को जस करते हैं, ज ब ग ड द, जस जलों को जस करते हैं, जस प्रत्याहार में क्या आता है, ज ब ग ड द। तो देखो ये च वर्ग का तीसरा अक्षर, ये प फ ब, प वर्ग का तीसरा अक्षर, ये क ख ग, क वर्ग का तीसरा अक्षर, ये ट ठ ड और ये त थ द। तो जलों को जस करेंगे तो क का ग हो जाएगा और वाक दानम बन जाएगा। और इस संधि का नाम कौन सा है, जसत्व संधि। क्या नाम है, जसत्व संधि। 89 का प्रश्न है, उपेंद्र, उपेंद्र किसका उदाहरण है, सरल प्रश्न है। उपेंद्र, ठीक है, ये बनेगा उप प्लस इंद्र। इंद्र के पास ए और ई हो के कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। संधि का नाम पूछ ले गुण कर दो, उपेंद्र दे दे संधि विग्रह पूछ ले ये कर दो, उप प्लस इंद्र दे दे तो संधि होगी उपेंद्र। 90 का प्रश्न है, अयह प्लस पास है इत्यत्र संधि। अयह प्लस पास है, विसर्ग का स हो जाएगा, बन जाएगा अयस पास है। 91 का प्रश्न, उपदेशे अज अनुनासिको इत भवति। तो देखो इसके सूत्र में ही है, हाँ इसने सूत्र का अगला अक्षर रख लिया, उपदेशे अनुनासिको अच भवति। उपदेश में जो अनुनासिक है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, जबकि ये पूरा सूत्र उपदेशे अज अनुनासिको इत, तो इसकी इत संज्ञा होती है। और ऑप्शन में इत संज्ञा, धू संज्ञा, प्लुत संज्ञा, हर्षव संज्ञा। उपदेश में अनुनासिक जो अच है वो क्या होता है, क्या होता है भाई, वो इत संज्ञा का होता है। कौन सी संज्ञा होती है उसकी, इत संज्ञा। नाम है इत संज्ञा, किसी को पहचानने के लिए भी उसकी इत संज्ञा हो गई। हलंतम से इत संज्ञा हो गई, ऐदृशम लोप से लोप हो गया। मातृच्छेद, इसमें संधि का नाम बताओ। संधि का नाम है इस सुषुप्त्व संधि। ये यहां विसर्ग था, विसर्ग का यहाँ मातृच्छेद है, यहाँ संधि का नाम है सुषुप्त्व संधि। ये तय का छ हुआ, ठीक है, तय का छ हुआ मातृच्छेद, क्योंकि आगे च वर्ग का छ है ना, तो तय का छ हो गया। 93 का प्रश्न है, पदांते जलाम, वही जलाम जसोंते, जलों को जस होता है। तो इसने पूछ लिया पदांते जलाम स्थानीय शु, पदांते जलों के स्थान में क्या होता है, पदांते झलाम स्थानीय शु। पदांत में जलों को क्या होता है, जल के स्थान में जस होता है। जस में क्या आते हैं, ज ब ग ड द। पदांत आपको बताया ही था, वागीस, वाक था वो पदगांत था। जल में जलवर्ण, जलों को जस होता है, ठीक है। तो वाक का क है वो जलवर्ण का था, और हमने जल का जस प्रत्याहार कर दिया ग। 94 का प्रश्न है, अनुनासिक संधि उदाहरण किम। और 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। अनुनासिक संधि का उदाहरण पहचानना आप, जिसमें पंचम अक्षर होता हो। पहला है वागीश है, नहीं है। दूसरा है पेष्टा, नहीं, ये सुटुत्व का है। वागीश है, जसत्व का है। तल्लय, ये भी नहीं है, ये परस्वर्ण का है। एतन्न मुरारी, तो अनुनासिक संधि का उदाहरण इसने बनाया। अनुनासिक संधि उदाहरणम किम, तो इसके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में उदाहरण है अनुनासिक संधि का। आप ध्यान रखना, जो एतन्न मुरारी है ये अनुनासिक संधि का उदाहरण है, ठीक है। खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य किम भवति। तो
विसर्ग भवती, खरवसानेयो विसर्ग है, वो खर का अवसान रहते विसर्ग करता है खर प्रत्यय का। तो ये है, इसने पूछा खरी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य किम भवती, खर परे रहते अवसान में उस रेफ का क्या होता है, तो रेफ क्या रे, तो रेफ का विसर्ग होता है। प्रश्न बन जाएगा हमारा खरी यानी खर पर में रहते, सप्तमी विभक्ति लग गई, अवसान यानी गैप, उसके बीच का अंतर, खरी अवसाने, और पदगांत हो पदांतस्य, और रेफ यानी रे हो, खर आगे और कोई रे है, उस रेफ का किम भवती, तो उस रेफ का क्या होता है, तो उस रेफ का होता है विसर्ग। एक है द्युरुक्तस्य परम किम भवती, द्युरुक्त हो उससे परे क्या होता है, तो आम्रडित संज्ञा होती है। द्युरुक्तस्य, हाँ जो का तो प्रश्न आ जाए ना, द्युरुक्त के बाद में परे रहते क्या होता है, द्युरुक्तस्य परे किम भवती, तो आप कर देना कौन सी संज्ञा, आम्रडित संज्ञा होती है। छे परे हर्स्व भवती, छे परे अगर छे पर में है हर्स्व भवती, तो क्या होता है, तो आपका होता है तुक का आगम, अलग अलग लिखेंगे तो तुक आगम, और जोड़ के लिखेंगे तो तुगागम। अगला है 18 का प्रश्न, 98वां का प्रश्न, सस जुसोरु सूत्रम अस्ति, तो सस जुसोरु सूत्र मैंने बताया था आपको, खूब आराम से समझाया था। सस जुसोरु सूत्र क्या करता है, ऋत्व विधायक सूत्र है, ऊपर लिखा भी था सूत्र के ऊपर, ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र करता है ऋत्व विधायक, स को रह करता है भाई, ऋत्व यानी रह, ऋत्व विधायक सूत्र है। और फिर आपको एक बताया था रेफस्य रेफ परे किम भवती, तो रेफस्य रेफ परे किम भवती, रेफ का रे के बाद में रे हो तो क्या होता है, लोप होता है एक रे का, और उससे पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, जैसे पुनर्प्लस रमते, पुनर्प्लस रमते, तो पुनर्रमते में क्या हुआ था, जैसे पुनर्रमते, रे के बाद रे है तो एक रे का लोप हो गया था, और पहले वाला जो स्वर है नए में स्वर क्या है, ए, तो हमने पुनः रमते बनाया था। एक उदाहरण था हमारा अंतर प्लस राष्ट्रीय, ये भी बनाया था। ढलोपे पूर्व से दीर्घोण है, तो ढ और रे का लोप हो, ढ का उदाहरण भी था, लिड प्लस ढ का लोप, पहले वाले ली का बड़ा लिड है, और रे का उदाहरण ये है, ये रे का लोप होगा, और पहले वाला जो स्वर है तय के अंदर जो स्वर ए है उसका दीर्घ हो के आ, अंतरराष्ट्रीय, यही बात पूछ रहा है इस प्रश्न में, पूछ रहा है रेफस से रेफ परे किम भवती, रे के बाद रे हो तो क्या है, और ऑप्शन में आगम है, आदेश है, प्रत्यय लोप है, तो लोप होगा भाई, रेफ का रेफ परे क्या होगा, लोप होगा। रेफस से रेफ परे भवती, लोप भवती। 100 का प्रश्न है, परम कार्यम भवती, तो एक सूत्र आता है विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो परम कार्यम भवती, परम कार्यम में क्या होता है, तो विप्रतिषेध होता है। सूत्र याद है तो पूरा हमारे याद आ जाता है। जो प्रश्न पूछ रहे हैं परम कार्यम भवती, उत्तर हो जाएगा विप्रतिषेधे, ये वार्तिक है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। 101 का प्रश्न है, धातु पाठो रचित है,
धातु पाठ किसने रचे? धातु पाठो रचिता। किसने रचे? पाणिनिना। पाणिनि में तृतीय विभक्ति पाणिनिना, पाणिनि के द्वारा, पाणिनिना तृतीय विभक्ति है इसमें। 102 का प्रश्न है, घोर विकार है, घोर विकार तत्र किम रूपम गव्यम। घोर विकार है इति किम रूपम। गो का विकार क्या है? गव्यम। गव्य में छाछ, दूध, दही ये सब आ गए। घोर विकार गव्यम। निम्नलिखित में से एक साधु है। अब देखो आप, एक सत्य है तो आप कर दोगे, आप सोचोगे साधु क्या पूछ लिया, तो साधु मतलब एक सही है, 3 गलत है। कितना अच्छा, मतलब प्रश्न का जो नीचे ऑप्शन है वो तो कैसे भी हो, मतलब और भी दूसरा प्रश्न बन सकता है, लेकिन जो इसकी लाइन मेरे को बड़ी पसंद आई, निम्नलिखितेषु एकम असाधु, एक गलत है। मतलब इसने देखो यहां भी दिक्कत कर दी है। प्रश्न देखो अगर इस प्रकार आ जाए, निम्नलिखितेषु एकम साधु कह। अब बताओ इसमें इसने सही पूछा या गलत पूछा? ऑप्शन तो दे दूंगा लेकिन इसके अंदर इसने सही पूछा या गलत पूछा? आपको तो साधु दिख रहा है ना, लेकिन मैं का ए कहां जाएगा? तो ये कह रहा है कि एकम असाधु अर्थात गलत छांटना है, इसमें एक गलत छांटना है। ठीक है। अब या तो हमें 4 ऑप्शन आते हो तब कर सकते हैं भाई इसने क्या पूछा होगा, इसमें तो 3 तो सही है, गलत एक ही है, लेकिन हम यहाँ चक्कर में खा जाएंगे। ये साधु नहीं असाधु पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। अच्छा प्रश्न बनाया इसने। पहला ऑप्शन है बिंबौष्ठ है, दूसरा है तवोष्ठ है, तीसरा बिंबोष्ठ है और चौथा है तवोष्ठ। ये 2 ऑप्शन तो इसने एक जैसे दे दिए। बिंबौष्ठ है ये सही है, तवोष्ठ है ये सही है, तव प्लस ओष्ठ है ये गलत है, इसमें गुण संधि नहीं होगी। ठीक है। और ये इसने ऑप्शन गलत दे दिया, तो इसमें गलत कौन सा है? ये गलत है, तो गलत ही छांटना था, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, गलत छांटना था, तवोष्ठ गलत है, ये उत्तर हो जाएगा। 104 का प्रश्न, पुनः प्लस अपी मिलके क्या बनेगा? पुनः अपी मिलके क्या बनेगा? विसर्ग का ऊ होगा, ऊ का ओगुण होगा, फिर जो अ है इसमें समाहित हो जाएगा तो अपना एक निशान छोड़ देगा, अवग्रह का, ये बनेगा। 105 का प्रश्न है, ईदु दे द्विवचनम खाली स्थान भवती। ईदु दे द्विवचनम, ये पूरा सूत्र है, ईदु दे द्विवचनम प्रगरियम, तो ईदु द्विवचनम खाली स्थान भवती, किम भवती? प्रगरियम भवती। प्रगरीय संज्ञा का उदाहरण है बड़ी ई बड़ा ऊ, जहां वहां प्रगरीय संज्ञा होती है, हमने प्रगरीय संज्ञा में पढ़ा था। 106 का प्रश्न, ऋषि अनुजानी कस्य संधि उदाहरणम अस्ति। ऋषि अनुजानी किस संधि का उदाहरण है? तो यह आपका पूर्व रूप संधि का। ऋषि अनुजानी, देखो इसको मैं अलग करके लिख देता हूं, अनुजानी, संयुक्त रूप बनेगा
ऋषे, अब ये पहले ए है ना, तो ए जैसा हो जाएगा, तो पूर्व वाले जैसा हो जाएगा। ऋषे ऋषे अनुजानी ही, तो ये इसमें मिलेगा तो एक निशान छोड़ देगा अवग्रह का, आगे जो का तो अनुजानी ही, तो ये पूर्व जैसा हुआ ना, पहले जैसा, तो इस संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। ये तो मैंने अलग किया है इसको समझाने के लिए कि पहले जैसा हो गया, इसने ऐसा दिया था पुस्तक के अंदर, ऋषि अनुजानी ही, ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। 107 का प्रश्न है, एंग पदांताद दति इति सूत्रेण खाली स्थान विधीयते, किस चीज का सूत्र है, पूर्व रूप का सूत्र है। एंग पदांतादति भवति, एंग पदांतादति भवति, क्या होगा भाई, पूर्व रूप। 108 का प्रश्न है, मनीषा, मनीषा का डिवाइडेशन पूछा भाई, इंपॉर्टेंट उदाहरण है मनस प्लस ईसा, ये है। और खाली स्थान में ना मन प्लस ईसा, मनी प्लस ईसा और मनी प्लस ईसा, तो मनस प्लस ईसा, ई इंद्र और उ में से दो उदाहरण आते हैं। ई इंद्र है एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण उमेश है, ये दो उदाहरण आते हैं। इसमें क्या है कि एक वार्तिक आता है, वो कहता है कि जो एक स्वर है अगर तो संधि नहीं होगी, तो ई एक ही स्वर है, दो स्वर नहीं है। पूर्व में उमेश में भी एक स्वर है, ये जो को त्यों रह जाएंगे। और इसका मिलके रूप बने तो ऐसा नहीं ई मिलके बड़ी ई और उ मिलके दीर्घ उ हो जाए, ये जो के त्यों रह जाएंगे। ई इंद्र है, उमेश है, ई इंद्र है, उमेश है। इसका रूप पूछे, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो का त्यो रूप आएगा, बड़े ऊ का या ए गुण ये नहीं आएगा, जो का त्यो रह जाएगा। और क्यों नहीं हुआ, एक स्वर होने के कारण इसके अंदर संधि नहीं हुई। फिर इसने पूछ लिया 110 का, 110 में इसने उदाहरण दे दिया, सारंगीन जय, सारंगीन जय, तो ये आपका उदाहरण है सुचुत्व संधि का, सारंगीन जय, सुचुत्व बोल दो, इष्टुत्व बोल दो, सुचुत्व संधि का, ठीक है। हाँ, इसका डिवाइडेशन था ना, वो ये था सारंगीन प्लस जय, विष्णु भगवान आपकी जय हो, और इस चय छह जय वाला चय वर्ग आगे हो, तो नय का चय छह जय का अंतिम वर्ण हो गया, तय वर्ग के स्थान में चय वर्ग हो जाता है। तो तय वर्ग अपने वर्ग का तय थ द धन पांचवा है, तो चय वर्ग हो तो चय छह जय जय पांचवा ही होगा। तय वर्ग अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है, तय थ द धन है, तो इसके स्थान पे चय वर्ग होगा, तो चय वर्ग भी पांचवा ही होगा, चय छह जय जय, सारंगी यह जय, ये बन जाएगा आपका। एक 111, प्रश्न 111 का विद्यार्थियों, अचाम मध्य यह अंत्य अचय अचय सह आदिर्यस्य तस्य संज्ञा भवति, तो ये टी संज्ञा का विधायक सूत्र आता है, अचो अंत्यादि टी। आप तो खाली इतना ध्यान में रखिए कि टी संज्ञा विधायक सूत्र पूछ ले तो अचो अंत्यादि टी। और ये प्रश्न है कि अचों के मध्य जो अंतिम अच है वो है पहले वाले जिस अच के, उस अच की टी संज्ञा होगी।
तो डिफिकल्ट नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इतना ध्यान में रखना कि जो हमारा 111 का प्रश्न है वो अचों के मध्य अंतिम अंतिम अच है वो आदि में जिसकी उसकी कौन सी संज्ञा होगी, तो टी संज्ञा, और टी संज्ञा विधायक सूत्र पूछ ले अचो अंत्यादि टी। चलो 112 के प्रश्न में आते हैं। 112 का प्रश्न, तत् प्लस शिवम क्या बनेगा, सरल है, तत् प्लस शिवम, तो ये सुचुत्व संधि का है, आधा च बन जाएगा, तय की जगह जाए, और श का छ हो जाएगा, स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, तो तत्शिवम, तत्शिवम उदाहरण बन गया हमारा ये। 113 का प्रश्न है, देशी अस्थि, देशी अस्थि, तो देशी अस्थि देखो जो आपको निशान दिखे ना, ये देशी अस्थि, देशी अस्थि, तो ये अवग्रह का निशान है, पूर्व रूप संधि का मानो इसको, ए ओंग, एंग पदांता दति, एंग में कौन कौन से आते हैं, ए और ओ, ए और ओ इधर हो और ये एस दिखे तो ये मानो इसका ए इसमें मिल गया, इसका मैन विग्रह क्या होगा, देशीय अस्थि का, देशीय प्लस अस्थि, देश में सप्तमी विभक्ति है, देश में है, तो ये जो पूछ लेना तो पूर्व रूप यानी पहले वाले रूप का अधिग्रहण कर लिया इसने, जब देशी अस्थि बन गया और ए ने अपना एक निशान छोड़ दिया, तो इस संधि का नाम पूछे तो ये आपकी संधि है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। 14 का प्रश्न है, 114 का, आज परमात्मा ने चाहा ना तो 137 प्रश्न लोड हो जाएंगे आपके, और आप उसको पढ़ें। हाँ, इसको थोड़ा ना क्वालिटी बढ़ाएं, क्वालिटी नीचे बढ़ाएं, फुल रिचार्ज करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, महीने 20 दिन का, वैसे भी आप काफ़ी खर्चा करते हैं, और इसकी नीचे एडवांस में जा करके फुल उसको क्वालिटी करके फिर उसको थोड़ा जूम कर लें, ठीक है। 114 का प्रश्न, प्रगरीय संज्ञा किम प्रयोजनम, प्रगरीय संज्ञा क्यों करते हैं भाई, इसने प्रगरीय संज्ञा का, प्रगरीय संज्ञा किम प्रयोजनम, प्रगरीय संज्ञा का प्रयोजन पूछा है इसने। प्रगरीय संज्ञा क्यों करते हैं, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव करने के लिए करते हैं। प्रकृति भाव देखो हमने संधियों में पढ़ा था, जो का त्यों रह जाता है, उसमें कुछ भी, उन वर्णों में कुछ भी काट छाट नहीं होती, तो पहले प्रगरीय संज्ञा करते हैं, फिर प्रकृति भाव यानी संधि है वो जो की त्यों रह जाती है। ऋण प्लस ऋणम, बताओ अच्छा उदाहरण है, ऋण प्लस ऋणम, ऋण प्लस ऋणम क्या बनेगा, वर्धी संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन देता हूं आपको, ऋणार्णम, ऑप्शन इधर देता हूं, ये तो ऋण प्लस ऋणम, इसको समझाने के लिए जगह रखता हूं, ऋणार्णम, ऋणार्णिम, ऋणोर्णम, ऋणा ऋण, ये तो देखो कट हो ही जाएगा, आपको दिक्कत इन तीनों में आएगी, ऋण प्लस ऋणम, और देखने में ये लगता है कि ये वाला होगा, लेकिन इसका होगा ये आर वर्दी होगी। आर वर्दी कैसे होगी, देखो ऋण के णय में क्या है, ऋण को हमने हलंत किया, ए निकाला, आगे ऋणम का री है, ए और री मिलके आर वर्दी हो गई, गुण संधि का गुण होगा, ए और री मिलके अर गुण होता है, लेकिन गुण संधि का अपवाद है, ठीक है। ऋण प्लस आर प्लस ऋणम जोड़ेंगे जब इसको, ऋण के णय में आ मिलाओ, ऋणा, आधा ऋण नीचे नहीं रहता, ऋणार्णम, ये उत्तर सही। 116 का प्रश्न है, भुवादयो धातु है, भुवादयो धातु है,
इति सूत्रेण विधीयमाना संज्ञा का, यानी भुवादयो धातु क्या करता है, भुवादयो धातवः इति कह संज्ञा। इसके नाम से पता चल रहा है भुवादयो धातवः, धातवः गुरु गुरु गुरुवः, धातु धातु धातुवः, तो भुवादयो धातु क्या करता है, धातु संज्ञा करता है। भुवादयो धातु क्या करता है, धातु संज्ञा। ऑप्शन है प्रातिपदिक संज्ञा, प्रत्यय करता है, कारक करता है, कुछ नहीं करता, धातु है, इसमें धातु शब्द दिया है, गुरु का बहुवचन गुरुव है, धातु का धातु है, तो भुवादयो धातु क्या करता है, धातु संज्ञा विधायक सूत्र है। 117 का प्रश्न, हरि एतौ इत्यत्र कह संधि, हरि एतौ प्रकृति भाव संधि, जो अभी ऊपर चर्चा की थी ना, प्रकृति भाव, जो का त्यो रह जाना, हरि प्लस एतौ तो प्रकृति भाव संधि, जो का त्यो रह जाएगा हरि एतौ, प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। 118 विष्णु अव, अभी बताया था मैंने ए ओंग, जो पूर्व रूप संधि का उदाहरण आया था ना, देस्य प्लस अस्ति, तो ये पूर्व रूप एंगी पर रूपम सूत्र है। एंग में ए और ओ अगर पहले आए तो जो ए है बाद वाला वो उसमें समाहित हो जाता है, तो देस्य अस्ति में ए है और ए इसमें समाहित हो गया, पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। और अब एक ओ का उदाहरण आता है, ये देस्य अस्ति है, ओ के उदाहरण में आपका ये है विष्णु अव, ये किसका उदाहरण है, ये भी पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। कैसे है, विष्णु प्लस अव, विष्णु प्लस अव, तो एंग में ए और ओ आए ना, ये ए वाला उदाहरण हो गया, देस्य अस्ति ये ओ वाला उदाहरण है। विष्णु प्लस अव, ये ए इसमें समाहित हो जाएगा, पहले जैसा रूप विष्णु है वैसा रूप रह जाएगा, लेकिन अपना एक निशान छोड़ देगा जिसे हम अवग्रह बोलते हैं, विष्णु अव। सी प्लस तुक, इस सूत्र का एक उदाहरण बताइए। तो इसमें तुक का आगम हुआ था, साफ साफ दिख रहा है, सी तुक, इस सूत्र का उदाहरण पूछ रहा है। 3 ऑप्शन व्यर्थ हैं। सी तुक, अस्य सूत्रस्य उदाहरणम किम, सी तुक का उदाहरण, तो तुक का आगम हुआ था इसमें, तो इसमें बनेगा, देखो एक में तय दिख रहा है एतत् प्लस तडकार, लेकिन वो नहीं है इसका उदाहरण। दूसरा हरीश प्लस शरणम, वो तो है ही नहीं। सम प्लस इसकर्ता, वो भी नहीं है। इसने दिया सन प्लस शंभु, सन प्लस शंभु, ये तुक का आगम तय का न हुआ था, ठीक है, क्योंकि आगे तालव्य से है तो सुचुत्व संधि हो गई, तय था तय न, लेकिन ये पहले क्या था, तय था। सी तुक ने इसमें तय का आगम किया था, तो ये उदाहरण आपका सी तुक का। 120 निह प्लस रव अत्र संधि पदम, तो निह प्लस रव मिलके बन गया, बड़ी नी हो जाएगा नीरव, ठीक है। और 121 का उदाहरण आपका मुनि प्लस अमु, मुनि प्लस अमु, मुनि प्लस अमु, तो ये भी आपका जो का त्यों रह जाएगा, मुनि प्लस अमु। और 112 का रेफस्य लोपो भवति, ये तो हमने पहले किया ही था, रह के बाद रह होते एक रह का लोप हो जाता है, घुमा आगे पूछ रहा है रेफस्य लोप, रेफ का लोप कब होता है, कब होता है, रेफ परे उसके बाद में रह हो। तो 122 का प्रश्न है रेफस्य लोपो भवति, रेफस्य लोपो भवति, रेफ का लोप कब होता है, तो रेफ परे होता है, बाद में भी रेफ होना चाहिए, ठीक है। 123 का प्रश्न है षष्ठी निर्दिष्ट आदेश है अंत्यस्य अल स्थाने, ये आपके लेवल का नहीं है, सूत्र का बीच में से मतलब रिक्त स्थान दे दिया। षष्ठी निर्दिष्ट आदेश है अंत्यस्य अल स्थाने भवति। 124 का वी प्रतिषेधे कार्यम, तो पूरी जो ये पंक्ति है वार्तिक की वो है वी प्रतिषेधे परम कार्यम, तो वी प्रतिषेधे कार्यम स्यात्, तो ऑप्शन में परम है तो इसका उत्तर हो जाएगा परम। इसने खाली स्थान बना के दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए,
असिद्धम सिद्धम परम पूर्वे, तो आपका आएगा विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे कार्यम भवति, विप्रतिषेधे विप्रतिषेधे कार्यम भवति, विप्रतिषेधे, तो इसका उत्तर ऊपर आएगा परम कार्यम भवति, इसका आ गया आपका परम। 124 125 कपय इत्यत्र संधि दर्शयते, बड़ा अच्छा उदाहरण कपय, इसमें कौन सी संधि है? तो देखो ये है कपि प्लस ए, ठीक है, कपे प्लस ए, कपे प्लस ए, कपे प्लस ए, और क प हलंत ए निकला ए, और ए की जगह पे अय कर दिया, कप प्लस अय प्लस ए, कप में कप के पै में ए मिला, कप पूरा, कप के पै में ए मिला, पै पूरा, और यह में ए मिला, ये कप ये बन गया आपका। ये किस संधि का उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है अयादि संधि का। प्रश्न नंबर 126, औ आ आई औ, इनकी कौन सी होती है संधि? आ आई औ गुण संधि है कि वृद्धि संधि है? उष्म संज्ञा है, टी संज्ञा है, क्या है? तो आ आई औ ये क्या है? तीनों वृद्धि हैं। और दूसरा प्रश्न बना दो इसी में ही, गुण क्या है? गुण आपका ए, और एक अरबी करते हैं, ठीक है, ए भाई, ए गुण है आई वृद्धि है, ओ गुण है औ वृद्धि है, और ए गुण है आवृद्धि है, ठीक है, ए ओ। 127 का प्रश्न है, असत्वे चादयो भवन्ति, असत्वे चादयो भवन्ति गति संज्ञा का, असत्वे चादयो भवति गति संज्ञा करने वाला है भाई, याद रख लेना गति संज्ञा का। 128वां प्रश्न है, खरी जलांशु, खरों को खर परे जलों को क्या होता है? चर होता है। खर वसानियों विसर्जनीय सूत्र पढ़ा था, वो खर परे जलों को क्या करता है? चर करता है। तो इसने प्रश्न बनाया, खरी सप्तमी विभक्ति लग गई, यानी खर परे, खर बाद में हो, जलांशु जलों को क्या होता है? क्या होता है? चर होता है। चटतव के च से लेके सर के रह तक। 129 का प्रश्न है, झय परस्य हस्य वा भवति, झय परस्य हस्य वा भवति, तो एक झलो झली सवर्णी सूत्र आता है, वो झय परस्य हस्य, झय प्रत्यार परे हो तो है को पूर्व स्वर्ण करता है, पूर्व सवर्ण। 130 द्विरुक्तस्य परम भवति, द्विरुक्तस्य परम भवति आम्रेडित संज्ञा, आम्रेडित। 131 का प्रश्न है, कुग भावे रूपम भवति, कुग नहीं हो तो कौन सा रूप होता है? ये जो उदाहरण है ना, प्रांग षष्ठ, प्रांग छष्ठ, प्रांग षष्ठ और प्रांग षष्ठ, तो जब कह कुग भावे, कुग के भाव में यानी क प्रत्यय के भाव में, कुगा भावे, जब क नहीं होगा तो कौन सा एग्जाम्पल बनेगा? तो ओनली ये बन जाएगा, प्रांग प्लस षष्ठ, ठीक है। 132 का है, पदांतस्य नस्य सी परे वा भवति, पदांतस्य नस्य सी परे, तो तुक आगम का है, पदांतस्य
पदान्तस्य नस्य सी परे, नस्य सी परे, जो अभी हमने किया था ना तुकागम, तुकागम, या फिर ऐसे लिख दो तुगागम, तुक कागम यानी तय प्रत्यय। 133 का है समय सूटी। समय सूटी सूत्र क्या करता है? समय सूटी सूत्र क्या करता है? समय प्लस सूटी, तो ये आपका रुत्व करता है, यानी रह, रुत्व का मतलब रह। 134 का प्रश्न है सस जुसोरु सूत्र क्या करता है? तो ये सूत्र भी हमने पढ़ा था, हमारे सिलेबस का है। सस जुसोरु ये भी क्या करता है? ये भी रुत्व विधायक सूत्र यानी रह करता है। फिर 135 का प्रश्न है, हम समर्पण की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने संधियां पढ़ी तीनों, हल संधि, व्यंजन संधि, हल या व्यंजन, स्वर या अच और विसर्ग संधि, और तीनों के प्रश्न कर लिए। आप सभी को भी बधाई हो। 135 का है कस प्लस चित। ये फिर से सुषुप्त संधि का पूछ लिया। कस प्लस चित, हिस्सा का तालव्य से हो जाएगा कश्चित, सुषुप्त संधि का उदाहरण है। ठीक है। 136 का प्रश्न प्र प्लस ऊढ़ चेत प्रौढ़, ये कह रहा है कि प्र प्लस ऊढ़ अगर प्रौढ़ बनता है, दीर्घ होता है, गुण का अपवाद है, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, और तो प्र प्लस ऊढ़वान क्या बनेगा? अब गुण नहीं हो, अब वृद्धि नहीं होगी। प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, लेकिन प्र प्लस ऊढ़वान प्रौढ़वान, दो मात्राएं नहीं आएगी, बाकी प्रौढ़वान बनेगा। प्रौढ़वान, प्र प्लस ऊढ़वान, ये गुण हो जाएगा प्र प्लस ऊ। देखो भ्रमित करने के लिए प्रश्न दिया है, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, प्रौढ़ दो मात्राएं, लेकिन प्र प्लस ऊढ़वान लगते ही दूसरा सूत्र लगता है, ये प्रौढ़वान बनेगा। यहां वृद्धि है, यहां गुण है। और अंतिम प्रश्न है स्वैरः। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वैरः इत्यत्र कह संधि, स्वैरः इत्यत्र कह संधि, इसमें संधि है स्वैरः में वृद्धि संधि। ये विद्यार्थियों आपके 137 प्रश्न पूरे हुए। आपका हार्दिक आभार। प्रश्नों को आप हाई क्वालिटी पे देखें, अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजें। कोई आपकी कोई पूछताछ हो, क्वेरी हो तो नीचे लिख के भेजें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको अच्छा जरूर बताएं, और खराब लगा हो तो ठोक के खराब बताएं। नमस्कार।